मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए भूगोल की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक में, बी विकल्प में दिया है उत्तर प्रदेश में, सी में दिया है उत्तराखंड में और डी विकल्प में दिया है बिहार में। तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, समन पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, उत्तराखंड में है। जबकि कैमूर वन्यजीव विहार जो है बिहार राज्य में है। यहाँ आपसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अगुलहास धारा है। ऑप्शन ए में दिया है अटलांटिक महासागर की, बी विकल्प में दिया है प्रशांत महासागर की, सी में दिया है हिंद महासागर की और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगुलहास जो है एक गर्म धारा है और यह जो है हिंद महासागर की धारा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है। चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है लेब्राडोर की जलधारा, बी में दिया है बेंगुला की जलधारा, सी में दिया है कनारी जलधारा और डी में दिया है इरमिंजर की जलधारा। देखिए आपको बताना है कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है। देखिए लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुला, कनारी ये तीनों जो हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। जबकि ऑप्शन डी में दिया है इरमिंजर की जलधारा, यह भी जो है अटलांटिक महासागर की धारा है। यहाँ आपसे गर्म जलधारा पूछ रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरमिंजर की जलधारा जो है यह एक गर्म जलधारा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश में, बी में दिया है हरियाणा में, सी विकल्प में दिया है केरल में और डी में दिया है मध्य प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है हरियाणा राज्य में है। केरल की बात करें तो पेरियार अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में है। जबकि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है कोसी नदी को, बी में दिया है दामोदर नदी को, सी में दिया है गंगा नदी को और डी में दिया है गोदावरी नदी को। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपसे पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को पूछ रहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है सांभर झील, बी में दिया है बूलर झील, सी विकल्प में दिया है गोविंद बल्लभ पंत सागर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
देखिए, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। और भारत की कृत्रिम झील यदि पूछता है तो उत्तर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यहाँ आपसे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांभर झील। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए में दिया है सतलज नदी पर, बी में दिया है पेरियार नदी पर, सी में दिया है ब्यास नदी पर और डी में दिया है चंबल नदी पर। देखिए, चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर है। और यदि आपसे पूछता है कि ब्यास परियोजना किस नदी पर है तो उत्तर होगा ब्यास नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज नदी पर है। और इसी सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नांगल परियोजना भी जो है सतलज नदी पर है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंध महासागरीय उपोष्ण उच्च दाब पेटी को क्या कहते हैं? चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है एजोर्स उच्च, बी में दिया है हवाई उच्च, सी में दिया है पछुआ और डी में दिया है हैंडली कोस। तो देखिए, अंध महासागरीय उपोष्ण उच्च दाब पेटी को एजोर्स उच्च कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए में दिया है अरुणाचल प्रदेश में, बी में दिया है असम में, सी में दिया है सिक्किम में और डी में दिया है मेघालय में। नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है कर्क रेखा के उत्तर में, बी में दिया है मकर रेखा के दक्षिण में, सी में दिया है भूमध्य रेखा के उत्तर में और डी में दिया है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया है एक्सोस्फीयर, बी में दिया है मीजोस्फीयर, सी में दिया है ट्रोपोस्फीयर और डी में दिया है स्ट्रेटोस्फीयर। तो देखिए, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में। और ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप लोग क्लास को शेयर कर दें और जिन मित्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके की प्रैक्टिस जो है आपको लगातार नियमित रूप से मिलती रहेगी। देखिए, अभी परीक्षा की कोई डेट नहीं आई है, अभी आपके पास समय है। आप अपनी तैयारी आराम से ही सही लेकिन नियमित रूप से जारी रखें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? ऑप्शन ए में दिया है गैलीलियो ने, बी में दिया है जे.एल. बेयर्ड ने, सी में दिया है कोपरनिकस ने और डी में दिया है केपलर ने। चलिए, आपके सिलेबस में एक भाग है सौर मंडल, वहाँ से यह क्वेश्चन जो है उठाया गया है। सौर प्रणाली की खोज किसने की?
तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। सौर प्रणाली की खोज की कोपरनिकस ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 6। देखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है। इन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो है पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ऑप्शन ए में दिया है जागृत ज्वालामुखी में, बी में दिया है प्रसुप्त ज्वालामुखी में, सी में दिया है मृत ज्वालामुखी में और डी में दिया है यौगिक ज्वालामुखी में। तो देखिए जागृत ज्वालामुखी में अक्सर जो है उद्गार होती रहती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फौसा मैग्ना है एक। ऑप्शन ए में दिया है ज्वालामुखी, बी में दिया है बी आकार की घाटी, सी में दिया है दरार घाटी और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फौसा मैग्ना जो है एक ज्वालामुखी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।